निरंजन। प्रणाम महाराज। कल्याण हो बेटा। बेटा भिक्षा मिलेगी, भोजन करना है। क्षमा करें महाराज, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। क्यों बच्चा, क्या बात है? महाराज, हमारे पुत्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण घर में चूल्हा नहीं जला है। कोई बात नहीं बेटा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरे पुत्र को हुआ क्या है? महाराज, मैं क्या बताऊं, कुछ मालूम ही नहीं हो पा रहा है। जब से हमारे पुत्र ने जन्म लिया है, अपनी माँ का दुग्धपान नहीं कर रहा है, जिससे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। वैद्यराज जी का कहना है कि दुग्धपान न करने का कारण प्रभु की कोई लीला है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। धैर्य रखो, धैर्य रखो। यदि ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, क्या तुम मुझे एक बार अपने बालक को दिखा सकोगे? क्यों नहीं महाराज, आइए आइए महाराज, आइए। ये रहा हमारा पुत्र। यदि तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं इस बालक का परीक्षण एकांत में करना चाहता हूँ। कृपा करके तुम लोग बाहर जाने का कष्ट करोगे? परंतु महाराज। पुत्री, यदि तुम्हें हम पर विश्वास है तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। आओ भगवान, आओ, ज्यादा संकोच मत करो, आओ। कहो मेरे प्रिय शिष्य, कैसा लग रहा है तुम्हें ये तुम्हारा नया जीवन? और हाँ, एक बात बताओ, क्यों दुग्धपान त्याग कर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहते हो? गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और आपका प्रिय शिष्य भी, तब एक दिन आपने एक शूद्र के यहाँ से भिक्षा लाने के कारण मुझे श्राप दे दिया था कि जा, तेरा अगला जन्म इसी जाति में होगा। तो गुरुदेव, आप ही मेरी दुविधा को दूर करें। जब तक मुझे इस जाति में जन्म लेने का उद्देश्य तथा उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद नहीं मिल जाता, तब तक मैं दुग्धपान नहीं करूंगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा श्राप तो एक बहाना था। इस जाति के उद्धार के लिए ही तुम्हारा जन्म इस जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान के द्वारा लोगों का प्रभु के प्रति सही भक्ति का मार्गदर्शन करना होगा। तुम उस माँ से अन्याय मत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। माँ माँ होती है बेटा, उसे और मत सताओ। दुग्धपान कर उसे उसका माँ होने का गौरव प्रदान करो बेटा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, परंतु इस संसार में ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव है। लोग छोटी जाति वालों से घृणा करते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य के पास बैठना तो दूर, उनकी बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। सच बड़ा दुख होता है ये सब कुछ देखकर। बेटा, इस कारण ही तुम्हारा जन्म इस छोटी जाति में हुआ है। तुम्हें अपने ज्ञान और भक्ति से लोगों की सोच बदलनी है। तुम अपने ज्ञान का प्रकाश हर तरफ फैलाओ और लोगों का सही मार्गदर्शन करो। गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक मैं अपने जन्म लेने के उद्देश्य को पूरा करता रहूंगा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। परंतु मेरी एक इच्छा है गुरुदेव। कहो पुत्र, जन कल्याण के लिए अपनी इच्छा कहो। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि समाज के सभी वर्गों के लोग मेरे घर भोजन ग्रहण करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, क्या बात है, परीक्षण में इतना समय क्यों लगा? पुत्री, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा पुत्र बिल्कुल ठीक है। महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है तो मेरा लाल दूध पान क्यों नहीं कर रहा है? अवश्य करेगा पुत्री, लेकिन उसके लिए तुम्हें कार्य करना होगा। आप आदेश कीजिए महाराज, अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो सुनो, तुम अपने घर पुत्र होने की खुशी में सभी नगरवासियों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करो। और हाँ, याद करके सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण भेजना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये संभव नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि मैं छोटी जात से हूँ और उच्च जात के लोग हमारे यहाँ भोजन करना तो दूर, हमारी बस्ती से गुजरना भी पसंद नहीं करते। और आप कहते हैं कि मैं उनको भोजन पर आमंत्रित करूँ? ये कतई संभव नहीं है महाराज। बेटा, तुम निराशावादी की तरह बातें क्यों करते हो? तुम सच्चे मन से प्रयत्न करो, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। महाराज, आप ठीक कहते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अलख निरंजन।